क्या एक यूट्यूबर को सिर्फ अपनी बात कहने पर जेल हो सकती है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया, पॉपुलरली नोन एज बियर बाइसेप, is facing legal action for his alleged obscene remark in a comedy show. So, is this the case of freedom of speech or violation of digital content regulation? तो आइए आज हम इन सारे मामले को कानूनी नजरिए से देखते हैं। तो नमस्कार, आई एम एडवोकेट रवि रंजन ठाकुर और आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, डिजिटल कंटेंट पर नियंत्रण और फ्रीडम ऑफ स्पीच। With social media booming, we often see controversial content, and now the law is taking action. But the question is, where do we draw the line between freedom of speech and legal restrictions? अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो अभी सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है रणवीर अलाहाबादिया। रणवीर अलाहाबादिया एक फेमस यूट्यूबर है। उन पर एक आरोप है कि उन्होंने एक कॉमेडी शो में अश्लील टिप्पणी की थी। इस पर एक कंप्लेन फाइल की गई और अब कार्रवाई भी हो रही है। अब इस केस में मुद्दा ये उठ रहा है कि क्या कंटेंट क्रिएटर को एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच है या शुड बी गवर्न्ड बाय द लॉ और शुड बी रेगुलेटेड बाय द लॉ दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिसाइड करता है। अब हम देखते हैं कि कानून इस विषय में क्या कहता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज ए हर एक नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कानून है, इस पर क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ये लिखा हुआ है कि हर एक नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है। बट दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट फ्रीडम। मतलब ये कि ये एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यानी कि ये कि आप कुछ भी, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार प्राप्त है तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब क्या क्या चीजें नहीं बोलेंगे, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में मेंशन है। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इंपोजेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ public order, decency and morality. That means if the content is found or considered obscene or harmful टू द सोसाइटी, देन एक्शन कैन बी टेकन। इनके अलावा कुछ धाराएं और भी हैं जो लगाई जा सकती हैं। सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट एंड सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी। तो सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट कहता है कि पब्लिशमेंट, अगर आप किसी भी ऑब्सीन मटेरियल को, कंटेंट को पब्लिक कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट में है punishment for publishing obscene content or transmitting obscene material online, and section 294 of IPC उस punishment के बारे में डिस्कस करता है कि अगर कोई obscene act किसी ने पब्लिकली किया हो तो ये धाराएं भी लगाई जा सकती हैं। तो इफ एनी कंटेंट इज फाउंड obscene or harmful to society, the government can take action against them। तो अब सवाल ये उठता है कि what does this mean for YouTubers, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर और कॉमेडियंस? इन पर क्या असर होता है इन चीजों का? तो इस केस के बाद कई कंटेंट क्रिएटर ये सोच रहे हैं कि क्या इस केस के बाद भविष्य में सोशल मीडिया पर सेंसरशिप बढ़ेगी और विल दिस लीड टू स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑन यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? अगर ये केस लैंडमार्क बनता है तो नो डाउट गवर्नमेंट के पास सोशल मीडिया कंटेंट को कंट्रोल करने के काफी सारे पावर्स हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, सपोर्टर्स ऑफ दिस लॉ आर्ग्यूज दैट अनरिस्ट्रिक्टेड स्पीच कैन लीड टू सोशल हार्म एंड ऑफेंसिव कंटेंट, जो कि बिल्कुल सही भी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शुड कंटेंट क्रिएटर बी गिवन एब्सोल्यूट फ्रीडम और शुड देयर बी स्ट्रिक्ट रूल्स टू रेगुलेट द डिजिटल कंटेंट? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कंट्रोल टू मेंटेन सोशल हार्मनी। आपका क्या मानना है? शुड देयर बी अ बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड रेगुलेशन? ड्रॉप योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें